अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हम पकाने जा रहे हैं चिकन विद पोटैटोज, आलू और मुर्गी। तो इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने प्याज काट के, एक दरमियानी साइज का प्याज, उसको ऑयल में अब फ्राई करना है और फ्राई करने के बाद इसमें जो बकिया इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मैं वन बाय वन ऐड करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारी जो कुकिंग के अंदर सबसे अहम चीज है वो प्याज का ब्राउन करना है। चिकन की एक रेसिपी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आपने वो भी देखी है और आप इसको भी अपने तौर पे घर में ट्राई करिएगा। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये एक टेस्टी हंडिया पकेगा। प्याज जितना अच्छा ब्राउन होगा आपकी कुकिंग का हुस्न उतना ही बढ़ जाएगा। लेकिन ब्राउन करने का मतलब हर चीज ये नहीं है कि आपने उसको बिल्कुल ब्लैक ही कर देना, बिल्कुल ब्लैक नहीं करना, बल्कि आप हल्का सा उसको, जब इसका कलर बदलना शुरू हो जाए तो आप समझ लें कि प्याज ब्राउन हो चुका है। मेरे वो स्टूडेंट्स जो अभी तक तैयारी नहीं कर रहे और सिर्फ इस चीज के ऊपर है कि मैं उन्हें कोई गेस्ट बता दूंगा और वो अच्छे नंबर ले जाएंगे, मेरी उनसे गुजारिश है कि पढ़ना शुरू करें और पढ़ने से ही आपके अच्छे नंबर आएंगे। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो अच्छे नंबर नहीं आएंगे। और हर दफा गेस्ट के ऊपर नहीं रहना चाहिए, इसमें आप लोगों के लिए नुकसान है। आगे आपने अगर पढ़ना है तो उसके लिए आप लोगों को डिटेल में मुसलसल पढ़ना चाहिए और हर टॉपिक को आपको कवर करना चाहिए। अब इसका रंग थोड़ा बदलना शुरू हुआ तो मैं इसमें दो चीज़ों को ऐड कर देता हूँ। एक सबसे पहले टमाटर और साथ में अदरक। आज मैं अदरक भी ऐड करके टेस्ट करना चाह रहा था। तो जी दोनों चीज़ें मैंने ऐड कर दी, अदरक भी और साथ में टमाटर। टमाटर डालते वक्त ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जरा थोड़ा ध्यान रखिएगा। पानी वाली कोई भी चीज़ अगर आपने इसमें डालनी है, घी में स्पेशली, तो उसके छींटे पड़ने हैं, इसलिए अपने आप को जितना बचा रखेंगे उतना आप लोगों के लिए इसमें बेहतर है। साथ इसको हल्का हल्का हिलाते रहें। अगर आप नहीं हिलाएंगे तो ये आमतौर से प्याज जो होता है ये नीचे लग जाता है। अब इसमें आप मसाला जात ऐड करें, लेकिन आज मैं एक थोड़ा नया तजर्बा करने जा रहा हूँ और मैं इसमें इसको थोड़ा जलने देना चाह रहा हूँ। तो इसमें मैं हल्का सा पानी ऐड कर देता हूँ। ये देखें, हल्का सा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ माइनर सा। और फिर इसको हम थोड़ी देर के लिए इसमें नमक मिर्च वगैरह डाल के इसको दम दे देते हैं। इससे देखिएगा कि आपका टेस्ट कितना बेहतर हो जाएगा। नमक ऐड करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें हम ऐड करते हैं सुरख मिर्च, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जी इसमें आप हल्दी ऐड करना, हल्दी से ना भूलिएगा, आजकल मेरी हल्दी से काफ़ी लग रही है, तो हल्दी इसमें जरूर ऐड करें। इसमें तीनों चीज़ें मेन जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमने ऐड कर दिए। अब इसको एक दफ़ा आप हिला लें ताकि ये सब में मिक्स हो जाए। ये जो शुरू में मैंने पानी डाला है इसका क्या फलसफा है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में, जब मैं ये रेसिपी बता चुका हूँ तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। रोज़ा रख के वैसे कुकिंग करना ये बहुत मुश्किल काम है और मैं ख़वातीन को इस मामले में ट्रिब्यूट ज़रूर दूंगा कि वो घर में आप लोगों के लिए इतना काम करती हैं और एफर्ट करती हैं। आप लोगों को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए।
इसको बेशक आप 1 मिनट के लिए दम दे लें या फिर आप ऐसे ही चम्मच के साथ इसको हिलाते रहें ताकि मसाला वो नीचे ना लगे। अब जी हम इसमें आलू और गोश्त दोनों चीज़ों को ऐड कर देंगे। दोनों चीज़ों को इकट्ठे ऐड भी कर सकते हैं और दोनों चीज़ों को आप सेपरेटली भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने दोनों चीज़ों को इकट्ठा ऐड कर दिया। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे भूनता हूँ ताकि जो गोश्त की हल्की सी स्मेल होती है जब आप उसे ज़िबा करवा के लाते हैं धोने के बाद भी रह जाती है, तो वो भूनने से उसकी जो माइनर सी स्मेल होती है वो खत्म हो जाती है। जितना अच्छा भूनेंगे उतनी बेहतर तौर पे इसकी जो स्मेल होगी वो खत्म होगी। पानी इसमें ऐड अभी ना करिएगा, पानी ऐड करेंगे तो इसमें वो गलना मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए बेहतर है कि आप थोड़ा तहम्मुल का मुजाहरा करें। गोश्त की मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, बोटी जितनी छोटी रखवाएंगे उतना गोश्त का करना आसान हो जाएगा। गोश्त अपना पानी भी छोड़ता है और साथ में जो आलू है वो भी थोड़ा बहुत अपना पानी ज़रूर छोड़ता है। शुरू में थोड़ा हिला लें, बाद में जब हम इसको दम देंगे फिर इसको हिलाने की जरूरत नहीं होगी, बाद में ये जलने की तरफ आ जाएगा। अब इसमें हम पानी डाल देते हैं। इसमें एक तो वो अपना पानी खुद छोड़ेगा और एक आप इसमें पानी को ऐड ज़रूर करिए। एक दफ़ा सारे को हिला लेते हैं ताकि जो मसाला है वो सब में मिक्स हो जाए। चलें, अब हम इसको दम पे लगा देते हैं और फिर उसके बाद हम इसकी शक्ल देखेंगे जब ये पकने के नज़दीक हो जाए। उस वक्त तक अगर आपके पास कोई किताब दस्तयाब है तो आप उसके ऊपर फोकस करें और कोशिश करें कि उसको थोड़ी देर के लिए खोल के पढ़ें। तो इसको हम ढाँप देते हैं और ढाँपने के बाद फिर दोबारा वापस आते हैं। अब जी हम इसका ढक्कन उतार के एक दफ़ा इसको हिला देते हैं ताकि ये नीचे ना लग जाए और हमें शक्ल का भी पता चल जाए और ये भी साथ में पता चल जाए कि आलू और गोश्त गलने के कितने नज़दीक हो चुका है। गोश्त में थोड़ी कसर अभी बाकी है और डेफिनेटली आलूओं में तो ज़्यादा कसर बाकी है। तो इसको भी हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखेंगे दम पे और फिर उसके बाद हम इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद इसे हम नीचे उतार देंगे। शक्ल के एतबार से तो आप देख ही सकते हैं कि इनकी शक्ल बहुत प्यारी नज़र आ रही है। अब इसमें हल्का सा वो मैं गरम मसाला और अगर आपके पास ज़ीरा हो तो वो ज़्यादा बेहतर हो, तो थोड़ा सा ज़ीरा इसमें ऐड कर लेते हैं। और यहाँ पे ये बताना मैं चाहूँगा कि ज़ीरे को आप पीस लिया करें, ठीक है। तो उसको अगर आप पीस के ऐड करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है और उसकी खुशबू भी आती है। ऐसे डाल देंगे ना तो फिर उसकी खुशबू वो जैसी आप चाह रहे होते हैं वैसी खुशबू उसमें से नहीं आती। तो मैं इसमें थोड़ा सा आपके पास कोई ग्राइंडर वगैरह अगर अवेलेबल हो तो उसमें आप ग्राइंड कर सकते हैं, उससे उसकी जो खुशबू होगी वो अच्छे तरीके से आप लोग महसूस कर सकते हैं। और ये याद रखिएगा, हाथ ज़रूर धोइएगा। अगर आप हाथ नहीं धोएंगे तो कोई भी आपका पता नहीं खाएगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर 2 से 3 मिनट के बाद जब मैं कुकिंग कर रहा होता हूँ तो हर 2 से 3 मिनट के बाद मैं हाथ ज़रूर धोता हूँ। ये समझने में मेरी एक आदत बन चुकी है। बहरहाल आप भी हाथ ज़रूर करें। अब इसको ज़रा मिक्स कर लेते हैं और इसको दम लगा के मतलब इसको चूल्हे पे रखेंगे अभी ठीक कोई 10 से 12 मिनट। ज़ीरे की खुशबू मुझे यहाँ महसूस हो रही है। यकीनन मेरे चैनल के तवस्सुत से ये खुशबू आप तक भी पहुँच रही होगी और आप जब घर में इसको खुद पकाएंगे तो आप लोगों को ये फिज़िकल खुशबू भी सुनने का मौका मिलेगा। मैं इसको अब बंद कर देता हूँ और थोड़ी देर के लिए वेट करती है। तो अब हम इसका ढक्कन उतार के देखते हैं और माशाल्लाह से गोश्त भी गल गया और साथ में आलू भी गल चुके हैं। आप ही घर में थोड़ा सा टाइम वो कुकिंग के ऊपर ज़रूर स्पेंड किया करें और इससे न सिर्फ आप लोगों को तरीका पकाने का आता है बल्कि इससे ख़वातीन की मेहनत और मशक्क़त का अंदाज़ा भी होगा।
दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।